नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कचहरी रोड बना कचरा रोड, व्यापारियों के लिए हुआ परेशानी का सबब। द्रोणाचार्य बास्केटबॉल लीग के पोस्टर का विमोचन किया विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने। 24 से 28 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी लीग। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज एंटक यूनियन की बैठक, समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर, कुम्हारों ने करवे बनाने का काम किया शुरू। इंडोर स्टेडियम में ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन, 19 जिलों के 300 से अधिक बच्चों ने लिया भाग। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के कचहरी रोड पर कुछ महीनों से सड़क निर्माण व नाला निर्माण कार्य का चल रहा है, जिसकी वजह से वहां ऐसे दुकानदारों व व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि करीब 3-4 महीने से यह सड़क की हालत काफी खस्ता है। इस वजह से ग्राहक भी दुकान पर नहीं पहुंच रहे हैं और आगामी दिवाली के त्योहार पर उन्हें मंदी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आग्रह है कि प्रशासन तुरंत इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाए। कचहरी रोड है, कम से कम 3-4 महीने हो गए, रोड का कोई सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है। रोड बना नहीं रहे हैं, पूरा कचरा हो गया है, दुकानों के ऊपर पूरा कचरा हो रहा है। साफ सफाई कर करके परेशान हो गए। यहाँ तो दुकान बंद कर दें हम, और क्या करें सर। यहाँ तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। नाले बन गए हैं, बना रहे हैं तो फिर रोड नहीं बन रहा है। पूरी मिट्टी देखो आप, ये पूरा वीडियो निकाल के देखो आप। धंधा बिल्कुल ही चौपट हो गया है, बिल्कुल ही चौपट। अगले टाइम में दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आप उम्मीद लगा बैठे हैं? उम्मीद तो हम लगा के बैठे हैं, अभी तक नहीं बना रहे तो हम क्या करें। उसको क्या कर सकते हैं, हम तो खाली गुहार लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी तो पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं आती है क्या है क्या नहीं है। बस इतना ही बोलना सर, मैं तो ज़्यादा इतना बोलने का जरूरत ही नहीं है। कौन सी रोड है? हाँ, कचहरी रोड। आपका नाम?
मेरा नाम दिलीप है। क्रीड़ा भारती अजमेरू और पटेल स्टेडियम बास्केटबॉल अकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में द्रोणाचार्य बास्केटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग के पोस्टर का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक प्रवीण यादव व सह संयोजक हिमांशु चिंतन ने बताया कि यह लीग 24 से 28 अक्टूबर तक शाम को फ्लड लाइट में आयोजित की जाएगी। इसमें अजमेर की 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसके सिलेक्शन ट्रायल 20 तारीख को रखे गए हैं। पोस्टर विमोचन में क्रीड़ा भारती के से राकेश यादव, अरविंद, अनिल महावर, भूपेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, मुकेश प्रजापति, सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, निशांत कुमार आदि मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज एंटक यूनियन ने आज श्री राम धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें रोडवेज के कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। व समय पर वेतन, पेंशन व बोनस की मांग की गई और अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रशासन द्वारा सभी मांगों को जल्द पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की बात कही गई। आज हमारा जो मुद्दा है, पहली बात तो संगठनात्मक स्थिति पर है। हमें राजस्थान के अंदर हमारा जो संयुक्त मोर्चा और एटेक यूनियन जो बनी हुई है एम्प्लॉय यूनियन, उसको हमें मजबूत करना है और इसके मजबूत किए बिना हम आंदोलन नहीं लड़ सकते। इसलिए हम पूरे राजस्थान की इकाइयों पर जा करके आज जो संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो आगे हम लड़ाई लड़नी है, इनको कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी है। आज मैंने अभी वार्षिक में पढ़ा था कि राजस्थान सरकार ने बोनस के आदेश किए हैं। राज्य कर्मचारियों को 6 लाख कर्मचारियों को इन्होंने बोनस का तोहफा दिया है, जिसमें निगम, बोर्ड या स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। 4% डीए सेंटर ने बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री महोदय ने ना इसके बारे में कोई चर्चा की है। दिवाली ऊपर से आने जा रही है और हमारे जो राजस्थान रोडवेज कर्मचारी हैं इनको 3-3 महीने से तनख्वाह लेट मिल रही है। अभी त्यौहार आने वाला है, अभी अगस्त महीने की तनख्वाह हमारे यहाँ 8 तारीख को जाकर के पहुँची है। अब वो कर्मचारी कैसे दिवाली का त्यौहार मनाएगा, कैसे क्या करेगा? बोनस सरकार दे नहीं रही, तनख्वाह समय पर दे नहीं रही है। रिटायर कर्मचारियों का पैसा अटका पड़ा है, वो नहीं दे रही है। भर्तियाँ रोडवेज की कर नहीं रही है, रोडवेज को खरीद नहीं रही है। ये पीपी मोड ये मुद्दा 10 साल से जो चल रहा है, ये पीपी मोड जनता के हित में बिल्कुल ही नहीं है। ये पूंजीवादी क्षेत्र का है, जनता समझ नहीं पा रही है। और जो लोग इस मोड को समर्थन जो संगठन कर रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है जब पूंजीपतियों में सत्ता चली जाएगी और सब अगर मठाधीश बन के बैठ जाएंगे तो जनता की सुनने वाला कौन है? आज राजस्थान रोडवेज 52 तरह की छूट दे रही है। क्या प्राइवेट वाले दे रहे हैं? नहीं दे रहे। प्राइवेट वाले कोई सुविधा देते हैं? अगर उसमें एक सवारी होगी तो राजस्थान रोडवेज समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। ऐसा प्राइवेट वाला कोई नहीं कर रहा है। अगर इस चीज़ को लाना है तो समानांतर सेवा उनकी लागू करें और समानांतर नियम लागू करें, जिससे जनता को परेशानी नहीं हो। और राजस्थान रोडवेज की गाड़ियाँ 2000 जो हमारे कॉमरेड ने कहा है और 11000 जो पद खाली पड़े हैं, इस सरकार से मांगने के लिए हम ये आंदोलन की रचना तैयार कर रहे हैं। और आगे चल के हो सकता है बड़ा आंदोलन सरकार से करना पड़े। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, समय होते हुए कम से कम रोडवेज कर्मचारियों को समय पर 1 तारीख को वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट कर्मचारियों को कम से कम 2 महीने का बकाया दिया जाए, जिससे उनके काली दिवाली ना हो और उनका त्यौहार मन सके। बनवारीलाल जांगीड़, प्रदेश सचिव एटेक यूनियन। ऐसा है, आज जो हमारी राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटेक है राजस्थान में, उसके निर्णय के मुताबिक पूरे राजस्थान में ही यूनियन की संगठनात्मक स्थिति को लेकर ये मीटिंगें चल रही हैं। लेकिन जो आज के रोडवेज के वर्तमान हालात है, जिससे जनता का सीधा सीधा जुड़ाव है, जनता को जो सुविधाएँ देता है, जन सेवा भावी उद्योग है, उस उद्योग की स्थिति बहुत ही हंसता खालाता है। आज की तारीख में पेपर में आप जरूर पढ़ते होंगे, रोडवेज के पास में 3500 गाड़ियाँ हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, रोडवेज के पास जो 3000 खुद की गाड़ियाँ हैं, उनमें से 1500 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नाकारा नॉर्म पूरे कर चुकी। अगर वो माइनस हो जाती हैं, क्योंकि कानून के हिसाब से तो वो चल ही नहीं सकती, इसलिए वास्तव में 1500 गाड़ियाँ उनके पास हैं। हमारा जो रोडवेज में संयुक्त मोर्चा बना हुआ है 5 संगठनों का, एटेक है, सीटू है, इंटेक है, एसोसिएशन है, कल्याण समिति है, उसके तरफ से हमारी डिमांड है कम से कम राजस्थान सरकार अपने कोष से 2000 नई गाड़ी यहाँ पर डाले। इसी तरीके से 11000 से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं। तो हालात बड़ी ख़राब है। जब तक नई भर्ती नहीं होगी, गाड़ियों की मिलेंगी नहीं, तब तक जनता को हम सुविधा देने में एक तरीके से जितनी जनता को सुविधा मिलनी चाहिए उतनी नहीं दे पाएंगे। हमारे जो रिटायर लोग हैं, अक्टूबर 2022 से जितने रिटायर हो गए आज तक, उनका पेमेंट कुछ हुआ नहीं है। तो हालात बड़े ख़राब हैं। हमारा संयुक्त मोर्चा भी गंभीरता के साथ इन सारी चीज़ों को देख रहा है और निकट भविष्य में हम राजस्थान व्यापी निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हम रोडवेज को बचाने के लिए, मजदूरों की समस्याओं को समाधान करने के लिए एक आंदोलन करेंगे।
धर्मवीर चौधरी, महासचिव, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक। करवा चौथ का त्योहार पति की लंबी उम्र और सुखी विवाहित जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार की तैयारियों में अब जोर आ गया है और करवे बनाने का उत्साह हर ओर दिखाई दे रहा है। करवा चौथ के लिए करवा बनाने का एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये करवे मिट्टी के बर्तनों से बनाए जाते हैं और उनमें जल और सूखे मेवे भरे जाते हैं। इस त्योहार के लिए बाजारों में करवे और अन्य सामग्री की बिक्री शुरू हो गई है। महिलाएं अपने पति के लिए करवे खरीदने और उन्हें सजाने में व्यस्त हैं। करवे बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है और कुम्हार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। करवा चौथ आने वाली है, इसके लिए बहुत जोरों पे तैयारी चल रही है। करवे बन रहे हैं तो बहुत जोरों पे तैयारी चल रही है इसकी। किस प्रकार इनको बनाए जाते हैं? वैसे भी ये किस चीज़ के बनते हैं? ज़्यादातर तो करवे मिट्टी के ही उपयोग में आते हैं और मिट्टी के करवे में ज़्यादा मान्यता है पब्लिक और चलते भी मिट्टी के ज़्यादा है। पूरा तैयार करने में कितना टाइम लगता है? इसको करवा क्या क्या आधार देते हैं इसको? करवा तैयार करने में कम से कम 15 दिन का प्रोसीजर होता है। पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। मिट्टी तैयार होने के बाद में कम से कम 4 से 5 दिन उसको सूखने में लगता है। करवा बनने के बाद पकाने के बाद में उसका प्रोसेसर कलर में तैयार होता है। कलर करने में कम से कम 5 से 7 दिन का प्रोसेसर होता है और आजकल कलर वाले करवा ज़्यादा तैयार मानते हैं। पर क्या पूरी फैमिली लगती है इसके अंदर? पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। क्या शुरू से आप ये काम करते हुए आ रहे हैं? मेरे पिताजी के साथ साथ हमारे को 2-3 पीढ़ी हो गई काम करते हुए और आगे की हम इस काम को आगे की बढ़ाएंगे। अभी आप देख रहे हैं मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है, क्या लगता है वैसे आपको? मौसम को देखते हुए इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है और रेट भी बढ़ जाता है। अभी क्या रेट क्या चल रही है अभी? आप अभी इस समय सादे करवे के लिए 10 रुपये है और कलर वाले के 20 रुपये। कलर भी अलग अलग तरीके से? इसमें कलरफुल करवा आते हैं, कम से कम 4 से 5 प्रकार का है। कई तरीके से तैयार करते हैं, लेस लगाते हैं कईयों में सादा होता है। मतलब एक दिन में कितने करवे तैयार हो रहे हैं वैसे? एक दिन में कम से कम 500 से 700 करवे तैयार होते हैं। डिमांड आ चुकी है अभी तक? अभी लास्ट स्टेप चल रही है करवों की। ठीक है। सीजन के बाद में क्या देखते, क्या हमेशा सीजन में यही काम चलता है आपके? हमारा पूरा महीना यही काम चलता है। बच्चे वगैरह? पूरा परिवार से जुड़ा हुआ हमारा। ठीक। ग्रैपलिंग रेसलिंग कमेटी ऑफ अजमेर द्वारा आज इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब जूनियर ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया, जिसमें राजस्थान के 19 जिलों के 300 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। ग्रैपलिंग कमेटी और राजस्थान के अध्यक्ष जयराम सिंगोदिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा जो नवंबर में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ग्रैपलिंग रेसलिंग की प्रतियोगिता हो रही है। ये खेल कुश्ती, भारतीय कुश्ती संघ का ही एक भाग है। कुश्ती का ही एक रूप है। जैसे कि कुश्ती के अलग अलग रूप होते हैं, ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल, ऐसे ही ये भी कुश्ती का भाग है जिसमें कि बच्चे खेलते हैं कुश्ती के रूप में और आगे ये खेल को हर तरह से मान्यता प्राप्त है। और इस खेल के द्वारा बच्चे आगे जाके जैसे राजस्थान से कई बच्चों ने जॉब भी प्राप्त कर रखी है इस खेल को खेल के नेशनल में। वो अपने शिक्षा विभाग में अभी जॉब कर रहे हैं इस खेल को खेल के। बच्चों के ठहरने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बच्चों की ठहरने की व्यवस्था अजमेर कमेटी के द्वारा ही करी गई है, जो कि अजमेर में खेम होटल रेलवे स्टेशन के पास में ही करी गई थी। परिचय? अंकित शर्मा, सचिव ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ अजमेर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नाम जयराम सिंगोदिया है और मैं ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। और अभी ये जो ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ अजमेर द्वारा ये सब जूनियर कैडेट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे, वो अभी आगे नवंबर में होने वाली ये नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कि हरिद्वार में आयोजित होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कितने बच्चे आए हुए हैं? कौन के बच्चे आए? इसमें राजस्थान के लगभग 19 जिलों के खिलाड़ी आए और लगभग इसमें 300 से अधिक प्लेयर्स ने आज पार्टिसिपेशन किया है। कितने दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है ये आज? जी, कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये? ये सर हमारा 2 दिवसीय टूर्नामेंट था। इसमें 12-13 अक्टूबर का आयोजन। परिचय आपका नाम? मेरा नाम जयराम सिंगोदिया है और मैं ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान में अध्यक्ष पद पर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। और एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मसूदा में बरसात से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आम आदमी का चलना दूभर हो गया है। वहीं 3 दिन से खड्डे में माल से भरा ट्रक फंसा हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क पर 2 से 2.5 फीट के गड्ढे हो गए हैं। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे सड़क के गड्ढों से भरा पानी दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायत के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बंगाली समाज ने आज बंगाली धर्मशाला में अपना विजयदशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया और मां को नम आंखों से विदाई दी। साथ ही परिवार व समाज के लिए मंगल कामना की। और इस दौरान बंगाली समाज की सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा माता को सिंदूर धान अर्पित कर मीठे का भोग लगाया गया। जय माँ दुर्गा। ये आज हमारा विजयादशमी का दिन है। विजयादशमी का वैसे तो पूजा तिथि के हिसाब से हम लोग ने कल कर दिया था, लेकिन आज हम माता की विदाई करेंगे और विसर्जन होगा। माँ दुर्गा हमारे लिए जैसे एक देवी है, लेकिन देवी के साथ साथ हम उन्हें इस मान्यता के साथ पूछते हैं कि बेटी अपने सपरिवार अपने पीहर आई हुई है, तो उसी आदर के साथ हमने उनका सम्मान करके उनकी पूजा अर्चना की। और आज पूरे श्रृंगार के साथ सिंदूर पहना के पूरा माता को अपने उनके सपरिवार हम विदाई देंगे। मैम एक पूजा भी करी आप लोगों ने आज, विजयादशमी की पूजा करी है। और साथ में जो हमारा आज मेन होता है वो सिंदूर खेला। हम लोग जो सिंदूर खेला बोलते हैं, इसमें जितनी भी हमारी मैरिड स्त्रियाँ, जिसको हम लोग सौधवा बोलते हैं, हमारी बंगाली लैंग्वेज में सौधवा बोलते हैं, तो उस सुहागन, इट मीन्स सुहागन, सब मिलके माता को पहले हम पूरी एक चीज़, ये थाली देख रहे हैं, इस थाली में हमारे सिंदूर, धान होता है, धान मतलब जिसे हमारा चावल जो मेन, दूरबा होता है, सिंदूर, मिष्टी और ये सब चढ़ा के माँ को प्रणाम करके उसके बाद हम लोग आपस में सिंदूर खेलते हैं। वो माता की प्रतीक हम एक दूसरे के साथ अपना हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। एक दूसरे महिला के सिंदूर लगाते हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले हम माता को लगाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को मनाते हैं। ये हमारे लिए उतना ही आनंदित दिन है, लेकिन साथ में एक विदाई का शोक भी है, गम भी है कि माँ अपने पीहर से वापस जा रही है। सबको विजयादशमी। आज 5 दिन से हम माँ का पूजा कर रहे हैं। छठ वाले दिन से हमारे स्टार्ट होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आज दशहरा। वैसे तो कल दशहरा हो गया, पर हमारे हिसाब से आज दशहरा है। और सप्तमी को पूजा होती है, अष्टमी को संधि पूजा होती है। जिस अवसर पे माँ ने महिषासुर का वध किया था, उसको बोलते हैं संधि पूजा, वो सन को बोलते हैं। उस सन में हम पूजा करते हैं, माँ का स्पेशल 108 कमल का फूल चढ़ते हैं और उसमें पूजा होती है। फिर नवमी के दिन हम कुमारी पूजा करते हैं। एक कन्या को, 5-7 साल की कन्या को बिठा के कुमारी पूजा करते हैं। और आज दशहरा है, तो आज हम माँ को सबसे पहले तो सिंदूर लगाते हैं और बहुत ही दुखी मन से, क्योंकि जब बेटी आती है तो आपको भी, जैसे बेटी ससुराल जाती है तो माँ को दुख होता है, उस हिसाब से। और माँ से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी सुहाग की माँ रक्षा करें, सब सही सलामत रहे, मतलब बहुत बीमारियाँ से झेले, सबने सब कुछ लिया, तो बस सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सबकी सुहाग बने रहे, बच्चों के साथ हम खुशी रहे। माँ भी खुशी अपना ससुराल जा रही है अगले साल के लिए, बोलते हैं कि हम आप भी जब अगले साल आओ खुशी और हम सब आपको खुशी स्वागत करें। अजमेर के फ्रेजर रोड स्थित मजार पर आज 50वां उर्स संपन्न हुआ। इस 50वें उर्स में 10 तारीख को बाबा का झंडा चढ़ाया गया और उसके बाद कल 12 तारीख को पाल बीचला स्थित दूधिया पीर बाबा की मजार से ढोल धमाकों के साथ बाबा की चद्दर पेश की गई। इस मौके पर आज अहमदाबाद से कव्वालियों ने एक से बढ़कर एक कव्वालियां पेश की और मजार के सेवादार दीपक भाई ने बताया कि इस मजार में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की जाती है। जहां पर यह मजार स्थित है, वहां आसपास में सभी समाज के लोग रहते हैं। वह सभी समाज के लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं और वहां पर लोगों को मजार पर चादर पेश कर फूल पेश किए जाते हैं, जिसके बाद कुल की रस्म अदा की गई और लंगर बांटा गया। किस तरह का उर्स मनाया जा रहा है? ये हजरत सैयद उलिया गोंदी वाला बाबा फ्रेजर रोड अजमेर, यहाँ धूमधाम से 50वां उर्स मनाया जा रहा है। आज कुल की रस्म की जा रही है और कल चद्दर पेश हुई थी और 11 तारीख को झंडा पेश हुआ था। आज कुछ की रस्म हो गया, समापन होगा आज। तो भैया आज के दिन क्या रहता है?
आज के दिन कुछ की रस्म होती है, महफिल होती है, उसके बाद तबरुक कसीम होता है, उसमें भंडारा होता है, बाबा का लंगर होता है, उसमें सब हकीकत के लोग आते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकता की मिसाल मजार है बाबा की है और सब धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, कव्वाल कहाँ से आए? ये कव्वाल ये अहमदाबाद से कव्वाल आए हैं और अपनी कलाम पेश कर रहे हैं, कव्वालियाँ पेश कर रहे हैं। किस किस तरह की कव्वालियाँ पेश? ये बहुत अच्छी कव्वालियाँ पेश करी। कल रात को 12 बजे तक प्रोग्राम हुआ और अच्छी तादाद में लोग थे यहाँ पे, उन्होंने कव्वाली का प्रोग्राम देखा। जैसे आप बता रहे हिंदू मुसलमान की एकता पेश करते हैं, तो किस तरह की मान्यता है बाबा की? ये बाबा की मान्यता बहुत है। यहाँ पे किसी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी दुख परेशानी दुख बीमारी सबकी ठीक होती है और सब अपनी दुआएं कबूल करते हैं सब बाबा। किस बार को ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं अपनी? ये बात हर उसके अंदर 11वीं की 8-9 तारीख को बाबा का उर्स बढ़ता है और सबको वैसे ही पता पड़ जाता है कि 11वीं की 8-9 तारीख को बाबा का उर्स है। बिना कहीं लोग आते हैं यहाँ पे। तो आज क्या उर्स की रस्म? आज कुल की रस्म अदा की रही। बाबा का 50वां उर्स है और बहुत अच्छा उर्स 50वां उर्स मनाया जा रहा है बाबा का, बड़ी धूमधाम से मनाया। कुल की रस्म हो रही है आज। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में सीनियर सिटीजन सोसाइटी ने 80 व 90 वर्षीय वरिष्ठों का आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में शॉल, श्रीफल, माला, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीनियर सिटीजन के महासचिव के गौड़ ने जानकारी देकर बताया कि 46 सदस्य 80 वर्ष के व 90 वर्ष के 14 सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसी स्थान पर सुबह 9 बजे से निःशुल्क हेल्थ चेकअप भी किया गया, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन की जांच आदि की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय वरिष्ठ जन ओपन एथलेटिक्स मीट के वरिष्ठों का सम्मान भी किया गया व भावनाचा सम्मान भी किया गया। हमारी बिटिया हमारा गौरव योजना में सदस्य की बेटी व राष्ट्र गौरव स्क्वाड्रन लीडर स्वाति राठौड़ का भी सम्मान किया गया। सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर जो पिछले 29 वर्ष से वरिष्ठों की सेवा में कार्यरत है, उनका सबसे बड़ा और भाव विभोर कर देने वाला कार्यक्रम होता है 80 वर्षीय अपने सदस्य और 90 वर्षीय नागरिकों का सम्मान करना। आज वो आयोजन हमारा हुआ है, जहां हमने 46 तो 80 वर्ष के सदस्यों का सम्मान किया है और लगभग 13 हमारे 90 वर्षों के मेंबर्स का सम्मान किया, जिनको ले के उनके पोता पोती नाती पकड़ के ला रहे हैं, कोई व्हील चेयर पर आए हैं, ऐसे लोगों का हमने सम्मान किया। बड़ा भाव विभोर करने वाला दृश्य रहा और खूब आनंद उसमें आया। इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 600 की संख्या में हमारे सदस्यों ने सम्मिलित होकर इसमें भाग भी लिया। हमारे जो भामाशाह हैं उनका भी हमने सम्मान किया और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारी बिटिया हमारा गौरव, हमारा गर्व, इसकी हमने पहल शुरू की है, जिसमें हमारे समूह, हमारे कोई भी सदस्य का बेटा बेटी नाती पोता अगर कोई ऑल इंडिया स्तर का काम करता है तो उसमें से हमारे एक सदस्य हैं समूह 23 के श्री राठौर साहब, उनकी बेटी स्वाति सिंह राठौर
जो स्क्वाड्रन लीडर हैं इंडियन एयरफोर्स में, जिन्होंने पिनुक हेलीकॉप्टर से चाइना बॉर्डर पे हमला किया है, चाइना की बॉर्डर को संभाला है। ऐसी 31 साल की लड़की, वो उसने ऑल इंडिया में नंबर 1 हेलीकॉप्टर राइडर है एयरफोर्स की, उसको हमने चूँकि आई हुई थी तो उसका सम्मान किया हमने। इट वॉज ए प्लेजेंट, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बड़ा भाव विभोर करना, भोजन उसके बाद सबने आनंद से भोजन भी किया और अपने घरों को। गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सत्संग सभा रामगंज की ओर से कचहरी रोड स्थित रेलवे बिसेट में धन धन गुरु रामदास जी साहिब का 2 दिवसीय प्रकाश उत्सव शनिवार से प्रारंभ हुआ था। इस उपलक्ष्य पर शनिवार को साईं कीर्तन दरबार प्रारंभ हुआ, जिसमें अमृतसर के बलविंदर सिंह, जगत सिंह नूर ने शब्द सुनाकर सत्संग को निहाल किया। वे आज सुबह कीर्तन दरबार सजाया गया। तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सिवारिया, पूरी होई करामात आप सृजन हारे तारिया। आज बड़ी धूमधाम से अजमेर की गुरु नानक नाम लेवा संगत चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज का प्रकाश पर्व मना रही है। अजमेर की समूह साध संगत को हमारे चौथे गुरु की बहुत बहुत बधाई हो। चौथे गुरु, इनके जीवन से हमारे को सरलता, निम्रता और सेवा भावना की प्रेरणा मिलती है। समूह साध संगत में आज उत्साह का माहौल है, गुरबाणी का कीर्तन चल रहा है। हरमंदिर साहब से हजूरी रागी आए हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं। पूरी संगत गुरबाणी का लाहा ले रही है, आनंद मान रही है। उसके बाद गुरु महाराज का प्रसाद वितरण किया जाएगा लंगर के रूप में। मैं दास रामगंज। कहाँ पर हुआ कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बिसेट रेलवे इंस्टीट्यूट में हो रहा है। मैं दास रामगंज गुरुद्वारे का हरजिंदर सिंह LIC में नौकरी करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।